हर रोज हर पल हमारे सामने ना दो रास्ते होते हैं। एक थोड़ा आसान लगता है और दूसरा थोड़ा मुश्किल। और हम जो भी रास्ता चुनते हैं ना, वही हमारी मंजिल तय कर देता है। तो आज हम दो बिल्कुल अलग कहानियों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसले हमारी पूरी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। तो सवाल बस इतना सा है, जब कोई मुश्किल सामने आकर खड़ी हो जाती है तो हम करते क्या हैं? क्या हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, या फिर हम डटकर उसका सामना करते हैं? यही एक सवाल हमारी आज की दोनों कहानियों का सार है। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के दो किरदारों से। एक तरफ है शिवम, एक छोटा बच्चा जो एक बहुत ही आसान से काम से भाग रहा है। और दूसरी तरफ है नैना, एक नौजवान लड़की जो जिंदगी और मौत के सवाल से जूझ रही है। इनके रास्ते हमें ये सिखाएंगे कि जिम्मेदारी लेने में और उससे भागने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो सबसे पहले शिवम की कहानी को समझते हैं। ये कहानी है टाल मटोल के उस जाल की जिसमें सच कहूं तो हम सब कभी न कभी फंसी जाते हैं। शिवम की प्रॉब्लम क्या थी? अरे बहुत ही मामूली सी, बस 3 सब्जेक्ट्स का स्कूल होमवर्क। ये एक ऐसा काम था जो शायद कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता, लेकिन शिवम ने इसे टालने का फैसला किया। और बस यहीं से शिवम एक ऐसे चक्कर में फंस जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। देखिए, पहले काम मिला, उसने उसे टाला, खेलने चला गया। फिर डर लगा तो स्कूल न जाने का बहाना बना लिया। और नतीजा, काम तो वहीं का वही है, बल्कि और बढ़ गया, और साथ में तनाव भी। ये टालम टोल का एक क्लासिक जाल है ना? और जरा ये देखिए, 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे 6 दिनों तक शिवम ने बीमार होने का नाटक किया, सिर्फ इसलिए ताकि उसे स्कूल जाकर टीचर का सामना न करना पड़े। सोचिए, एक छोटे से होमवर्क से बचने के लिए उसने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। अब शिवम की दुनिया से निकलकर चलते हैं नैना की दुनिया में। ये दुनिया उससे बिल्कुल अलग है। ये वो रास्ता है जहां मुश्किलों से भागा नहीं जाता, बल्कि उन्हें सुलझाने के मौके की तरह देखा जाता है। नैना की कहानी की शुरुआत किसी मजबूरी से नहीं होती, उसकी पहचान उसकी समझदारी से होती है। वो जानबूझकर एक मुश्किल पहेली को सुलझाने का फैसला करती है। मतलब वो समस्याओं की तरफ खुद जाती है, उनसे दूर नहीं भागती। नैना के लिए ये सिर्फ खरीदारी की लिस्ट नहीं है, ये पहेलियां हैं, किसी की बुद्धि और समझ को परखने का एक तरीका। इससे ये साफ पता चलता है कि नैना मुश्किलों को एक चैलेंज की तरह लेती है, जानकारी हासिल करने और हल खोजने के लिए। और अब दोनों कहानियां अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती हैं। एक तरफ मजबूरी में उठाया गया कदम है और दूसरी तरफ अपनी मर्जी से चुना गया रास्ता। तो ये है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। शिवम तब तक कुछ नहीं करता जब तक उसकी मां उसे जबरदस्ती स्कूल नहीं भेजती। उसका एक्शन मजबूरी का नतीजा है। वहीं दूसरी ओर नैना खुद आगे बढ़कर एक अनजान परिवार की जान बचाने के लिए राजा की चुनौती स्वीकार कर लेती है। मतलब एक को हालात धकेल रहे हैं और दूसरी खुद हालात को अपनी तरफ मोड़ रही है। तो इन अलग अलग फैसलों का आखिर नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि कैसे जिम्मेदारी ने इन दोनों की हकीकत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। राजा की पहली पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर तो जाती है पर कभी नीचे नहीं आती? नैना का जवाब बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा था, उम्र, एक ऐसी सच्चाई जिसे कोई झुठला नहीं सकता। दूसरी पहेली, दुनिया की वो कौन सी सबसे कीमती चीज है जिसे खरीदा नहीं जा सकता? नैना की समझदारी यहां फिर काम आई। जवाब था वक्त। और अब आखिरी और सबसे मुश्किल पहेली, पानी में मछली पानी कब पीती है? इस सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं था। नैना ने अपनी हिम्मत और तेज नजर का इस्तेमाल किया। उसने राजा के दरबार में ही छुपे एक बहुत बड़े सच को सबके सामने लाकर रख दिया और ये साबित किया कि कुछ जवाब सिर्फ गहरी नजर रखने से ही मिलते हैं। ये टेबल पूरी कहानी का सार है। चुनौती, चुनाव और नतीजा। शिवम ने टाल मटोल को चुना। नतीजा क्या हुआ? बहुत सारा तनाव और डांट खाने के बाद उसे एक सबक मिला। वहीं नैना ने जिम्मेदारी को चुना और उसने न सिर्फ एक परिवार को बचाया, बल्कि वो खुद रानी बन गई। ये साफ दिखाता है कि हमारे चुनाव ही हमारी हकीकत बनाते हैं। तो इन दोनों कहानियों से हमारे लिए क्या सबक है? हमारे चुनाव हमें किस रास्ते पर ले जाते हैं? यही इस पूरी बात का निचोड़ है। आज किसी जिम्मेदारी को उठाने में जो मेहनत लगती है ना, वो कल उस काम को ना करने के पछतावे और तनाव के बोझ से हमेशा कम होती है। और आखिर में ये सवाल सिर्फ शिवम या नैना का नहीं है, ये हम सबका है। हर रोज हमारे सामने ये 2 रास्ते होते हैं,
टाल मटोल का या सामना करने का? सवाल बस ये है कि कौन सा रास्ता चुना जाएगा।